हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती के अंतर्गत विषय सहायक वाचन लेके आए, जो आपसे कक्षा 8वीं के लिए। और विषय सहायक वाचन का कौन सा खंड है? ये खंड 3। विषय सहायक वाचन को 3 खंडों में बांटा गया है। पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड। ये आपका तीसरा खंड है। पहला खंड और दूसरे खंड के वीडियो हमने इसके पहले डाल चुके हैं। अब आपको सहायक वाचन का खंड 3 बता रहे हैं। और ये जो सहायक वाचन है यह एडगेट अभ्यास पुस्तिका है। किस सत्र के लिए? सत्र 2024-25 के लिए। किसके द्वारा बनाई गई है? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा। और खंड 3 के हम 2 भाग बनाए हैं। पहले भाग में आपको अध्याय 1 से अध्याय 5 तक बताएंगे। अध्याय 1 में क्या दिया हुआ है? मोहन का बचपन। अध्याय 2 में दिया है गांधी जी लंदन यात्रा। अध्याय 3 बैरिस्टर गांधी। अध्याय 4 आपका अफ्रीका में कुली बैरिस्टर गांधी। और अध्याय 5 अफ्रीका में गांधी जी के संघर्षमय कार्य। तो यहाँ पे आपको जो सहायक वाचन है खंड 3, इसमें महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। उसके बचपन से लेके हमारे देश को आज़ाद होने से लेके उनकी मृत्यु तक की जानकारी दी गई है। इसलिए आपको सहायक वाचन की खंड 3 की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन अच्छे से करना है। उसके बाद ही आप इन प्रश्नों को उत्तर दे पाएंगे। चलिए देखते हैं अध्याय 1। अध्याय 1 में क्या दिया है? मोहन का बचपन। उसके बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, रियासतों में अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि को क्या कहते थे? प्रश्न क्या है? रियासतों में अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि को क्या कहते थे? ए नंबर बैरिस्टर, बी नंबर पॉलिटिकल एजेंट, सी नंबर दीवान और डी नंबर गवर्नर जनरल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर पॉलिटिकल एजेंट। क्या कहते थे? रियासतों में अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि को पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता था। ये आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसे प्रश्न नंबर 2, खालिस्तान नाटक ने मोहन के जीवन में सत्य निष्ठा का अंकुर जमा दिया। तो यहाँ पे दिए 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, श्रवण प्रीत भक्ति, हरिश्चंद्र। तो आपका यहाँ पे खालिस्तान में आ जाएगा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र नाटक ने मोहन के जीवन में सत्य निष्ठा का अंकुर जमा दिया। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसका प्रश्न नंबर 3 है। और प्रश्न नंबर 3 ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। वकालत की पढ़ाई के लिए मोहनदास करमचंद गांधी कब और कहाँ गए थे? तो देखिए, वकालत की पढ़ाई के लिए मोहनदास करमचंद गांधी 4 सितंबर 1888 को लंदन गए थे। कब गए थे? तो 4 सितंबर 1888 को। और कहाँ गए थे? लंदन गए थे। तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट हुआ। अब आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4, बालक मोहन की परीक्षा में नकल ना करने की घटना को अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, जो बालक मोहन है वह परीक्षा में नकल ना करने की घटना को अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए उत्तर, देखिए हाई स्कूल के पहले वर्ष की परीक्षा के समय की एक घटना है। मोहन की कक्षा में के विद्यार्थी को 5 अंग्रेजी शब्द लिखने को कहा। मोहन ने केटल शब्द के हिज्जे गलत लिखे थे। पास ही खड़े शिक्षक ने उसे बताने का प्रयास किया, फिर भी मोहन ने नहीं किया। शिक्षक मोहन की ईमानदारी देखकर प्रश्न हुए और अपने कार्य से मन ही मन लज्जित हुए। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 4 था यह समाप्त हुआ। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो अध्याय 1 था, अध्याय 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद अध्याय 2 देखेंगे। अध्याय 2 में क्या दिया हुआ है? अध्याय 2 है गांधी जी की लंदन यात्रा। इसका बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, बैरिस्टर बनने के लिए गांधी जी ने इंग्लैंड की किस शाला में प्रवेश लिया था? प्रश्न क्या है आपका? बैरिस्टर बनने के लिए गांधी जी ने इंग्लैंड की किस शाला में प्रवेश लिया था? ए नंबर इनर टेम्पर, बी नंबर मिडिल टेम्पर, सी नंबर लिंकन और डी नंबर ग्रे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर इनर टेम्पर में क्या किया था? प्रवेश लिया था। किसने? गांधी जी ने। काय के लिए? बैरिस्टर बनने के लिए गांधी जी ने इंग्लैंड की इनर टेम्पर शाला में प्रवेश लिया था। यह आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 2, गांधी जी इंग्लैंड में दिनांक खालिस्तान को बैरिस्टर घोषित हो गए। 10 जून 1891, 10 अक्टूबर 1891। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 10 जून 1891। गांधी जी इंग्लैंड में दिनांक 10 जून 1891 को बैरिस्टर घोषित हो गए। ये आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, शाकाहार भोजन के पक्ष में गांधी जी का विश्वास दृढ़ कैसे हुआ? उत्तर देखिए, गांधी जी ने शाकाहार पर अंग्रेज लेखकों की कई पुस्तकें पढ़ी जिनसे शाकाहार के पक्ष में उनका विश्वास दृढ़ हो गया। यह आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 आएगा और एक ऐसा प्रश्न है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। गांधी जी ने सादगी को अपने जीवन का लक्ष्य बनाने के लिए क्या किया?
उत्तर देखिए, गांधी जी ने सादगी को अपने जीवन का लक्ष्य बनाने के लिए एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। उन्होंने बस से आना जाना त्याग दिया, हाथ से भोजन बनाना प्रारंभ कर दिया, 10-15 किलोमीटर पैदल चलने लगा आदि। ये गांधी जी के सादगी को अपने जीवन का लक्ष्य बनाने के निम्नलिखित बातें आपको बताएं। ये आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट हुआ और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय 2 समाप्त हुआ। अब इसके बाद आपका अध्याय 3 देखेंगे। अध्याय 3 क्या है? बैरिस्टर गांधी। बहुविकल्प प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, बैरिस्टर गांधी ने वकालत प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले भारत के किस शहर में अपना दफ्तर खोला? प्रश्न क्या है? बैरिस्टर गांधी ने वकालत प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले भारत के किस शहर में अपना दफ्तर खोला? ए नंबर पोरबंदर, बी नंबर राजकोट, सी नंबर गांधीनगर और डी नंबर मुंबई। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर बम्बई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, गांधी जी के भाई लक्ष्मीदास खालिस्तान दरबार के सेक्रेटरी थे, राजकोट पोरबंदर। प्रश्न क्या है? गांधी जी के भाई लक्ष्मीदास खालिस्तान दरबार के सेक्रेटरी थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा पोरबंदर। तो आप खालिस्तान क्या भर देंगे? पोरबंदर भर देंगे। इसके बाद आपका लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, किस फर्म ने गांधी जी को अपने मामले की पैरवी के लिए अफ्रीका आमंत्रित किया था? प्रश्न क्या है आपका प्रश्न नंबर 3, किस फर्म ने गांधी जी को अपने मामले की पैरवी के लिए अफ्रीका आमंत्रित किया था? तो उत्तर बता देंगे, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी ने गांधी जी को अपने मामले की पैरवी के लिए अफ्रीका आमंत्रित किया था। यह आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4 और कैसा प्रश्न है ये? आपका लघुत्तरी प्रश्न है। क्या गांधी जी द्वारा मणिबाई की फीस लौटाना उचित था? यदि हाँ तो क्यों और यदि नहीं तो क्यों? उत्तर देखिए, हाँ गांधी जी द्वारा मणिबाई की फीस लौटाना उचित था, क्योंकि गांधी जी मणिबाई मुकदमा में अदालत के सामने हुए तो कांपने लगे, मुंह से शब्द नहीं निकले, जीभ लड़खड़ा रही थी। अतः उन्होंने मणिबाई को दूसरा वकील करने के लिए को कहा और उनकी फीस लौटा दी। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर भी कंप्लीट हुआ और यहाँ पे आपका अध्याय कौन सा कंप्लीट हुआ? अध्याय 3 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आपका अध्याय 4 है। अध्याय 4 में क्या दिया है? अफ्रीका में कुली बैरिस्टर गांधी। बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, गिरमिटिया मजदूरों की पहली टोली किस सन में दक्षिण अफ्रीका पहुंची थी? प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? गिरमिटिया की पहली टोली किस सन में दक्षिण अफ्रीका पहुंची? तो बताइए सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर सन 1888 में, बी नंबर 1858 में, सी नंबर 1860 में और डी नंबर सन 1893 में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर सन 1860 में। इसके बाद देखते स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 2, यूरोपीय गोरे दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को खालिस्तान कहते थे, काला कुली या व्यापारी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा काला कुली। यूरोपीय गोरे दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को काला कुली कहते थे। ये आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, गांधी जी अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक क्यों रुके? प्रश्न क्या है? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक क्यों रुके? उत्तर, समस्त भारतीयों को उनके नागरिक अधिकार दिलाने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रुके। प्रश्न था आपका, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक क्यों रुके? तो उसका उत्तर आप क्या बताएंगे? समस्त भारतीयों को उनके नागरिक अधिकार दिलाने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रुके। ये आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 आता है और कैसा प्रश्न है आपका? ये लघुत्तरी प्रश्न है। भारतीय मजदूरों को दक्षिण अफ्रीका में बुलाने के लिए क्या शर्त रखी थी? भारतीय मजदूरों को दक्षिण अफ्रीका में बुलाने के लिए क्या शर्त रखी थी? तो आप उत्तर बताएंगे, उन्होंने यह शर्त रखी कि मजदूर 5 वर्ष के लिए शर्तनामे पर अफ्रीका आएँ और पूरी हो जाने पर चाहे तो भारत लौट जाएं अथवा दक्षिण अफ्रीका में रहकर 5 वर्ष के लिए पुनः प्रतिज्ञाबद्ध हो जाएं। लौटने के लिए वापसी किराया देने की भी शर्त थी। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिख सकते हैं और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका आता है अध्याय 5। अध्याय 5 क्या है? अफ्रीका में गांधी जी के संघर्षमय कार्य। इसका बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को रेलगाड़ी के डिब्बे से क्यों उतार दिया गया? ए नंबर, उसके पास टिकट नहीं था, बी नंबर, वे दूसरे सीट पर बैठ गए थे, सी नंबर, रंग भेद की नीति के कारण और डी नंबर, ज़्यादा सामान होने के कारण। तो इसका सही आंसर आ जाएगा रंग भेद की नीति के कारण। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, गांधी जी ने खालिस्तान अखबार में छपी रिपोर्ट पढ़कर दक्षिण अफ्रीका से भारत जाने का विचार स्थगित क्यों किया था? इसमें दिया 2 ऑप्शन दिए हैं, नेटाल मरकरी और इंडियन ओपोनियम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा नेटाल मरकरी। अखबार में छपी रिपोर्ट पढ़कर दक्षिण अफ्रीका से भारत आने का विचार स्थगित किया।
किसने? गांधी जी ने। ये आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है आपका? अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना क्यों की थी? तो उत्तर बता देंगे। गांधी जी ने भारतीयों के हितों के लिए एक स्थायी संगठन बनाया और उसका नाम नेटाल इंडियन कांग्रेस रखा। तो गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना क्यों की? भारतीयों के हितों के लिए उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। नेटाल सरकार ने प्रवासी भारतीयों के वार्षिक कर में वृद्धि क्यों की थी? तो आप उत्तर बता देंगे। नेटाल सरकार ने प्रवासी भारतीयों के वार्षिक कर में वृद्धि इसलिए किया क्योंकि वे अपने परिश्रम से गोरों की अपेक्षा अधिक कमाने लगे थे। दक्षिण अफ्रीका में उनका भविष्य में प्रवेश न हो, इस दृष्टि से वे उन पर तरह तरह के सख्त प्रतिबंध लगाना चाहते थे। ये आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट हुआ और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय 5 कंप्लीट हुआ। बच्चों, आपको हमने भाषा भारती के अंतर्गत जो सहायक वाचन है, सहायक वाचन के यहाँ पे आपको अध्याय सहायक वाचन का खंड 3 के अध्याय 1 से 5 तक के अध्यायों के प्रश्नों को उत्तर बताए। और ये जो आपकी सहायक वाचन है, ये भाषा भारती के आखिरी में दी गई है। जो आपको दो बुक हैं, एक भाषा भारती और एक सहायक वाचन। तो ये सहायक वाचन के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपकी वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल 2 क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।